हेलो ब्रिजेश, अब टाइम आ गया है कि अब अपना काम आप दिखाओ। यस सर, आई एम ऑलवेज रेडी। एक सूरत का क्लाइंट है जिसको ईडीएम मशीन्स डेवलप करवानी है। देखो ब्रिजेश, डिजाइन स्पेसिफिकेशंस है। ये जो आपकी जो पैनल्स है दिख रही है आपको, ये पैनल्स आपको हटा देना है। क्लाइंट ने बोला है कि पैनल्स नहीं चाहिए, जो भी दिख रही है वो पीछे की तरफ दे देना डिजाइन्स में। उसके बाद मैक्सिमम डायमेंशंस जो है इसकी एक्स के 3 फीट चाहिए, और जो आप लिख लीजिए 3 फीट, और वाई की जो लेंथ है वो 2 फीट होनी चाहिए। हाइट जो है 1.5 फीट होने चाहिए। उसके बाद कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप अच्छा से टूल्स वगैरह अलाइनमेंट करना, मटेरियल कास्टिंग्स होनी चाहिए, एसएस होनी चाहिए, एमएस होनी चाहिए, उस हिसाब से डिजाइन करना आप। उसके बाद एक्स एंड वाई एक्सिस की जो अलाइनमेंट है वो प्रॉपर होनी चाहिए, और आपकी जो मशीन से 0.001 का टॉलरेंस में होना चाहिए, राइट, लिख लीजिए। उसके बाद आपकी जो सीएनसी मशीन्स है, सीएनसी मशीन्स में पूरी की पूरी कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोलर पूरा सिस्टम्स उसमें ऐड होना चाहिए, क्योंकि सीएनसी थ्रू ही हो पाएगा। क्लियर? और ये सारी चीज आप पहले रफ डिजाइन कीजिए, फिर हम प्रेजेंटेशंस आपकी लेते हैं। ब्रिजेश, मैंने आपको ईडीएम मशीन्स दिया था डेवलपमेंट के लिए, क्या हो गया आपका काम? यस सर, रेडी है, प्रेजेंटेशन देना है। ठीक है, दीजिए। चलो, एक्स की वैल्यू है 3 फीट, वाई की 2 फीट, और हाइट है 1.5 फीट। 1.5 फीट, ओके। इसके बाद पीवीसी पैनल्स दिखाओ मुझे, क्या है, किस हिसाब से है, कि रोटेशनल्स क्या एक्सिस है, सीएनसी पैनल्स की जो रोटेशनल्स है उसकी जो चिप्स है वो आप मुझे थोड़ा शो करो किस हिसाब से है। तो सारी चीज़ आपने जो बनाई है, ये सारे जो जैसे पैनल्स बैठाए, स्विचें बैठाई हैं, उसके बाद जो आपकी रोटेशनल्स जो सारी सीट मेटल्स है, क्या आपने डायमेंशंस लेके आपने बनाए हैं, जो माइक्रोन में दिया है। जैसे अभी तो ये रफ डिजाइन है आपकी, जो रफ डिजाइन है वो किस हिसाब से आपने लिया है, वो एक्यूरेसी के हिसाब से, जैसे मैंने आपको फोटो दिया था, फोटोज एंड वीडियोस डेटा कहाँ से लिया, गूगल से लिया ना आपने, तो गूगल के हिसाब से आपके एक्यूरेट मैच हुई है। हाँ, हो गई ना? ठीक है। आप यानी कि आपकी जो अभी ड्राइंग बनाई है आपने, जो डिजाइन्स बनाई है, आपको क्या लगता है कि इज कंफर्टेबल है आपके डिजाइन्स? यस, ठीक है ना। क्लाइंट को प्रेजेंटेशन देना है, तो क्लाइंट को प्रेजेंटेशन देने के लिए आपको पहले पीपीटी बनानी पड़ेगी। पीपीटी बनाने के बाद प्रेजेंटेशन देना है। प्रेजेंटेशन देने के बाद ये जो आपने रफ डिजाइन्स बनाई है, ये डिजाइन चली जाएगी आरएनडी में, आरएनडी डिपार्टमेंट में। जो भी स्टूडेंट अभी आरएनडी करते हैं वो आरएनडी में चले जाए, जैसे अंशिस जो सीखते हैं अंशिस मैटलैब, तो वो उसमें चले जाएगी अभी। फिर ये जो आपकी रफ डिजाइन है फिर एनालिसिस होगी। एनालिसिस होने के बाद देन फिर मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन होगी। जैसे अभी कोई मैन्युफैक्चरिंग सीखते हैं, जैसे सीएनसी प्रोग्रामिंग वगैरह, एनएक्स वगैरह जो सीखते हैं, एनएक्स कैम वगैरह, तो वो सारे में चले जाएंगे। फिर तो वो सारे चले जाने के बाद फिर वो मैन्युफैक्चरिंग ड्राइंग्स तैयार करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग ड्राइंग तैयार करने के बाद देन फिर आरएनडी में आएंगे। आरएनडी में आने के बाद देन फिर आपकी पूरी प्रोग्रेस एंड जीडीएनटी टॉलरेंस वगैरह के साथ ये ड्राइंग को निकाला जाता है, फिर जाता है क्लाइंट के पास, फिर जाके मैन्युफैक्चरिंग रियल में होता है। क्लियर? ग्रेट, आपको दिया गया प्रोजेक्ट आपने परफेक्टली कंप्लीट किया है। थैंक यू सर। अब आपका जेएम कैट में एक्सपीरियंस कैसा रहा वो बताइए। નમસ્કાર, મારું નામ વિજય સચિનભાઈ ભુવા છે
મારા ફાધરની કંપની જય આદ્યાશક્તિ એન્જિનિયરિંગ જે ઓઢવમાં આવેલી છે. હું BBA પાસ આઉટ નોન ટેકનિકલ પર્સન છું. અહીંયા JMCAD એન્જિનિયરિંગ સોલ્યુશનમાંથી 1 વર્ષનું માસ્ટર એન્ડ મિકેનિકલ કોર્સ સિલેક્ટ કરેલ છે, જે જોઈન કર્યાના મને 2 મહિના થયા છે. એટલા ઓછા સમયની ટ્રેનિંગમાં મેં આ મશીન તૈયાર કરીને આપ્યું, ખાલી ફોટો જોઈને. થેન્ક યુ સર એન્ડ JMCAD એન્જિનિયરિંગ સોલ્યુશન ઇમ્પોસિબલને પોસિબલ બનાવવા માટે અને મારા સપનાને એક ઉડાન આપવા માટે. જો તમે પણ તમારા સપના સાકાર કરવા માંગો છો તો એકવાર જરૂરથી JMCAD એન્જિનિયરિંગ સોલ્યુશનની મુલાકાત લો.